हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ईवीएस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो उन मल्टीपल क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे आप लोगों के। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का है क्लोरीकरण। ठीक है, तो क्लोरीकरण क्या होता है? तालाब में पानी को स्वच्छ करने के लिए जब क्लोरीन का उपयोग करते हैं तो उसी को हम क्लोरीकरण कहते हैं। और क्लोरीन है जो कीटाणुओं को काफ़ी हद तक मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है ये भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो ये भोपाल गैस त्रासदी से है। हमारे पास में जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके अंदर कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी उस टाइम पे? ये हमारे पास में मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC के नाम से भी बोलते हैं इसको। ये एक जहरीली गैस थी, ठीक है, जिसका रिसाव हुआ था। और इसका उपयोग है जो कीटनाशक को बनाने के लिए किया जाता था। और यह हमारे पास में थोड़ा मिस्टेक से हो गया है, लिख गया है वापस से। ठीक है, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों की ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये थोड़ा गलती से लिख गया है। इसमें है जलीय संकाय का प्रदूषण, मतलब जो जल प्रदूषण होता है उसमें पारे या फिर मरकरी के द्वारा जो बीमारी होती है मनुष्यों के अंदर, मिनी माता बोल सकते हैं या फिर आप मिनी माता भी बोलते हैं। ठीक है, माता, ठीक है, मिनी माता भी बोलते हैं। मरकरी या पारे के द्वारा होती है। और मछलियों में जो यही रोग है ये मरकरी के द्वारा क्या होता है? ड्राप्सी। ठीक है, ड्राप्सी नामक रोग मछलियों में होता है इसी के कारण। फिर हमारे पास में जस्ता, जो जल प्रदूषण है जस्ते के कारण होता है, उसमें होता है डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया नामक रोग हो जाता है। और कैडमियम की कमी से हमारे पास में इतई नामक रोग हो जाता है। ये आप लोगों को पॉइंट जरूर रिमेंबर रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे ये। तो सबसे पहले ये हमारे पास में खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, फूड चैन बोलते हैं जिसको, फूड चैन। तो फूड चैन में कौन क्या है ये चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं। प्रोड्यूसर हमारे पास होते हैं जो एक तो स्वपोषित होते हैं, एक परपोषित होते हैं। स्वपोषित के अंदर हमारे पास में जो घास फूस वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें आती हैं। और परपोषित के अंदर भी आ जाती हैं कुछ, जैसे अमरबेल वगैरह हो गए और जो दूसरे जीवों पर पोषित होते हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर हमारे पास इस टाइप से होता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, इसी प्रकार फोर्थ आ जाएगा तो फोर्थ वाली हो जाएगी, फिफ्थ वाली हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। एक डीकम्पोजर होता है। ठीक है, फूड चैन इस टाइप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारे पास में प्रोड्यूसर होती है। प्रोड्यूसर में घास फूस वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये वाला पॉइंट है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन से होते हैं? सबसे पहली वाली तो सबसे जो पहली वाली है फर्स्ट पोजीशन की, ये हमारे पास में प्रोड्यूसर होता है। आप लोगों को ये रिमेंबर रखना है। हर किसी स्टेज पर आप लोगों को मैक्सिमम घास, ठीक है, तो यही चीज़ जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वही प्राइमरी, ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर होता है, जो कि हमारे पास में सूर्य से ग्रहण करते हैं एनर्जी को, वहाँ से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी एनर्जी बनाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को, जो शाकाहारी चीज़ होते हैं, प्राइमरी चीज़ों को खाने वाले जो प्रोड्यूसर, जो इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ को खाने वाले होते हैं पेड़ पौधों को, उनको हम वो क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख भी सकते हो, हिरन हो गया है, यहाँ पे टिड्डा हो गया है और यहाँ पे भी ये टिड्डा है। ठीक है, ये शेर हो गया है, ये इनको खाने वाला शेर होता है, ये प्राइमरी वाला हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी वाला हो गया। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये हमारे पास फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, 5 स्टेप। तो अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाता हूं जो कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस है हमारे पास में। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हुए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है जो वो करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी हो नहीं सकता और ठीक है, सर्वाहारी भी नहीं है, तो हमारे पास में मांसाहारी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पर्यावरण के तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं?
तो ये हमारे पास में है जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र, ठीक है, उसको हम जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है। जो मनुष्य वो क्या है, आप लोगों को पता था उत्पादक में तो पेड़ पौधे आ जाते हैं, और जो अपघटक है ये डिकम्पोजर, वहाँ पे डिकम्पोजर लिखा हुआ था। अपघटक के अंदर वो आते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है जो मृत, जैसे कि हमारे पास में कोई मर जाता है पशु वगैरह, पेड़ पौधे, उनको जो खत्म करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर आती है अपघटक के अंदर। तो हमारे पास में मनुष्य किस श्रेणी में आता है, उपभोक्ता वाली श्रेणी में आता है। जो हमारे पास में प्राइमरी था, सेकेंडरी था एंड टर्सरी करके लिखा हुआ था, उन श्रेणियों के अंदर हमारा मनुष्य आता है उपभोक्ता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे प्रदूषण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जो प्रदूषण है वो क्या होता है, एक प्रकार की जो गंदी चीज़ें हैं, अवांछनीय चीज़ है, वही तो मिली हुई होती हैं। अवांछनीय अथवा विषैले पदार्थों का उपस्थित होना, कुछ भी चीज़ है, जैसे जल प्रदूषण हो गया तो जल में भी अवांछनीय और विषैले पदार्थ मिले हुए होते हैं। इसी प्रकार जैसे वायु हो गया, वहाँ पे धूलकण वगैरह ये सब चीज़ें मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से है ये हमारे पास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है। जो ओजोन डे है वो किस दिन मनाया जाता है, हमारे पास 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो अमेजोन के जंगल्स हैं, अमेजोन जंगल, ठीक है, AMAZON, अमेजोन जंगल्स हैं, उनको फैपडे कहा जाता है, दुनिया के फैपडे, ठीक है, दुनिया के फैपडे, ठीक है। चैनल पे जो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है भोपाल गैस त्रासदी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में वो बता ही दिया था। भोपाल गैस त्रासदी में जो कौन सी गैस है वो त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये वाली गैस लीक हुई थी। इसी से हमारे पास में एक प्रकार की जहरीली गैस थी, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं। फिर हमारे पास में किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर ये हमारे पास में मिनी माता बीमारी होती है। आप लोगों को मैंने 4 बीमारियों के नाम बताए थे, ये मिनी माता वाली बीमारी है। ये हमारे पास में क्या है, मरकरिक क्लोराइड, यहाँ पे मरकरी है, यही चीज़ है वो मरकरिक क्लोराइड, ठीक है, मरकरिक क्लोराइड, ठीक है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट जल का क्लोरीकरण किया जाता है। जो जल का क्लोरीकरण क्यों किया जाता है, कवक वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह है, उन सब चीज़ों को मारने के लिए किया जाता है। पैथोजन एवं कवक वगैरह, ठीक है, जो गंदगी थी जल के अंदर, उन्हीं चीज़ों को मारने के लिए किया जाता है, गंध हटाने के लिए नहीं किया जाता है। बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, और इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरा जो ये लेक्चर बनाया है इससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी बताए थे, फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाए थे। यदि आप लोगों को इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।